नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर, खुदाई सुरक्षा यानी एक्सकवेशन सेफ्टी। देखिए, कंस्ट्रक्शन साइट पर मिट्टी हटाना या गड्ढा खोदना हमें बहुत ही रूटीन और आम काम लगता है ना। लेकिन सच कहूं तो ये काम किसी भी साइट के सबसे जानलेवा हिस्सों में से एक हो सकता है। आज हम बिल्कुल सीधे सीधे समझेंगे कि इसके पीछे के 10 मुख्य खतरे कौन से हैं और शोरिंग या स्लोपिंग जैसी तकनीकें कैसे हमारी जान बचा सकती हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या है। हम शुरुआत करेंगे खुदाई कार्य के परिचय से। फिर हम उन 10 मुख्य खतरों को डिकोड करेंगे। उसके बाद इनसे बचने का 3 फेज सेफ्टी प्रोसेस देखेंगे। फिर जीवन रक्षक तकनीकों पर बात करेंगे और आखिर में संपूर्ण नियंत्रण और हमारी जिम्मेदारी पर चर्चा करेंगे। तो आइए सीधे चलते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, इंट्रोडक्शन टू एक्सकवेशन वर्क। देखिए, कोई भी सेफ्टी प्रोग्राम तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक हमारी नीयत साफ ना हो। सेफ्टी एक्सपर्ट अखिलेश गौंड जी का यह संकल्प बिल्कुल साफ मैसेज देता है, सेफ्टी रूल्स का 100% पालन करना कोई कागजी खाना पूर्ति नहीं है, ये एक माइंडसेट है। साइट पर थोड़ा सा चल जाएगा वाला एटीट्यूड बिल्कुल नहीं चलता। सुरक्षा हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है। अब अगर बिल्कुल बेसिक से शुरू करें तो खुदाई का मतलब क्या है? जमीन को खोदना या वहां से मिट्टी हटाना। सुनने में लगता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन जरा सोचिए, जब हम भारी मात्रा में मिट्टी हटाते हैं तो असल में हम उस जमीन के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ रहे होते हैं जो हजारों सालों से सेट था। और दोस्तों, यहीं से सारे बड़े खतरे पैदा होते हैं। अगर आप किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को देखें तो हर जगह गहराई में जाना ही पड़ता है, चाहे बिल्डिंग का फाउंडेशन बनाना हो, बेसमेंट तैयार करना हो, ड्रेनेज का काम हो या अंडरग्राउंड केबल बिछाना हो। इसका सीधा सा मतलब यह है कि खुदाई के ये जोखिम किसी एक खास जगह तक सीमित नहीं है, ये लगभग हर कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद रहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। अब हम उन 10 मेन खतरों की बात करेंगे जो अक्सर साइट पर छिपे रहते हैं। इन 10 खतरों को आसानी से समझने के लिए हमने इन्हें 3 मुख्य डेंजर जोन में बांटा है। पहला है सरफेस और सॉइल, यानी जमीन और मिट्टी से जुड़े खतरे। दूसरा है ऑपरेशनल खतरे, जो भारी मशीनों से आते हैं। और तीसरा है एनवायरनमेंटल, यानी पर्यावरण और मौसम से जुड़े ऐसे खतरे जो हमें खुली आंखों से नजर नहीं आते। सबसे पहले जमीन और किनारों से जुड़े पहले 3 खतरों पर नजर डालते हैं। इनमें सबसे खौफनाक है मिट्टी का धंसना या ट्रेंच केविन। क्या आपको अंदाजा है कि सिर्फ 1 क्यूबिक मीटर मिट्टी का वजन एक छोटी कार के बराबर हो सकता है? बिना किसी वार्निंग के इतनी भारी मिट्टी का गिरना जानलेवा होता है। इसके अलावा गड्ढे के चारों ओर सही बैरिकेडिंग न होना और किनारों पर फिसलने या ठोकर खाकर गिरने का रिस्क भी बहुत खतरनाक होता है। अब बात करते हैं मशीनों और सामान से जुड़े खतरों की। खतरा नंबर 4 है किनारों से वर्कर्स का सीधे गड्ढे में गिर जाना। 5वां है ऊपर से कोई औजार या भारी सामान अंदर काम कर रहे लोगों पर गिर जाना। 6वां रिस्क बहुत ही डरावना है। सोचिए, एक बड़ा एक्सकेवेटर घूम रहा है और उसका ड्राइवर ब्लाइंड स्पॉट की वजह से किसी वर्कर को देख ना पाए। और 7वां खतरा है गड्ढे के अंदर जाने और बाहर आने के लिए किसी सुरक्षित रास्ते या सीढ़ी का ही ना होना। अब आते हैं उन साइलेंट किलर्स पर जो अक्सर दिखाई नहीं देते। 8वां खतरा है खुदाई के वक्त जमीन के नीचे छिपी हुई हाई वोल्टेज तारों का कट जाना, जिससे भयानक करंट लग सकता है। 9वां खतरा है गड्ढे के अंदर किसी जहरीली गैस का भर जाना या ऑक्सीजन की कमी हो जाना। और 10वां रिस्क है अचानक बारिश या पाइप फटने से गड्ढे में तेजी से पानी भर जाना। ये वो हालात हैं जो कुछ ही सेकंड्स में एक नॉर्मल सिचुएशन को आपदा में बदल देते हैं। तो भाई, इन सारे खतरों से निपटा कैसे जाए? इसी का जवाब है हमारा सेक्शन 3 फेज सेफ्टी प्रोसेस। देखिए, बचाओ कोई ऐसा काम नहीं है कि आपने एक बार कर दिया और भूल गए। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। इसमें 3 स्टेप्स हैं। पहला, काम शुरू होने से पहले की तैयारी। दूसरा, काम के दौरान बचाव। और तीसरा, लगातार निगरानी रखना। एक सुरक्षित साइट इन्हीं 3 पिलर्स पर खड़ी होती है। सबसे पहले फेज 1 यानी तैयारी पर फोकस करते हैं। जमीन पर फावड़ा तो दूर की बात है, 1 इंच भी खुदाई तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक प्रॉपर वर्क परमिट न मिल जाए। इसके बाद अंडरग्राउंड केबल और पाइप्स की चेकिंग मस्ट है। और आखिर में काम शुरू करने से पहले साइट के चारों तरफ बैरिकेड्स और वार्निंग बोर्ड लगने चाहिए। ये चेकलिस्ट एक तरह से सेफ्टी का गेटवे है। फेज 2 में बात आती है काम को अंजाम देने की। एक आइडियल या परफेक्ट ट्रेंच कैसा होता है?
गहरी खुदाई में मिट्टी को गिरने से रोकने के लिए शोरिंग या स्लोपिंग जरूर होनी चाहिए। अंदर जाने के लिए सुरक्षित सीढ़ी हो, निकाली गई मिट्टी गड्ढे से सेफ दूरी पर रखी हो और सबसे जरूरी बात, वहां मौजूद हर एक व्यक्ति ने अपना पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहना हो। अब आता है फेज 3, जो है लगातार निगरानी का। काम शुरू होने के बाद हम रिलैक्स नहीं हो सकते। सुपरवाइजर्स को रोजाना मिट्टी और सपोर्ट सिस्टम्स को चेक करना होता है। खासकर बारिश के मौसम में तो एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग चाहिए, क्योंकि पानी भरते ही मिट्टी धंसने का चांस बहुत तेजी से बढ़ जाता है। और हाँ, साइट पर किसी भी अनजान या अनऑथराइज्ड व्यक्ति की एंट्री पूरी तरह से बैन होनी चाहिए। अब हम बढ़ रहे हैं सेक्शन 4 की तरफ, जीवन रक्षक तकनीकें। यहां हम उस इंजीनियरिंग की बात करेंगे जो मिट्टी धंसने से रोकती है। जरा इस अंतर को समझिए। एक असुरक्षित सीधी दीवार वाला गड्ढा किसी मौत के कुएं से कम नहीं है। मिट्टी के भारी दबाव को थामने के लिए हमारे पास 2 कमाल के इंजीनियरिंग तरीके हैं। पहला है स्लोपिंग, जिसमें हम दीवारों को ढलान देकर काटते हैं ताकि मिट्टी अपने आप न गिरे। और दूसरा है शोरिंग, जहां हम लकड़ी या एल्यूमिनियम के मजबूत सपोर्ट सिस्टम्स लगाकर दीवारों को गिरने से पहले ही थाम लेते हैं। यकीन मानिए, ये तकनीकें रोजाना न जाने कितनी जानें बचाती हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, टोटल कंट्रोल और हमारी जिम्मेदारी। यहाँ ये समझना बहुत दिलचस्प है कि हमारे पास हर एक ऑरेंज खतरे को खत्म करने के लिए ग्रीन सेफ कंट्रोल मौजूद है। अंडरग्राउंड केबल के खतरे को यूटिलिटी चेक से रोका जा सकता है। मिट्टी धंसने को शोरिंग और स्लोपिंग से रोका जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर दुर्घटनाएं किस्मत का खेल नहीं होती। अगर सही प्लानिंग हो तो हर खतरे को पूरी तरह न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। इसी बात से जुड़ा है ये आखिरी विचार, सुरक्षा कोई विकल्प नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। सिर्फ सेफ्टी रूल्स को जान लेना काफी नहीं है, उनका रोजाना साइट पे सख्ती से पालन होना ही असल में जाने बचाता है। सारा दारोमदार इसी बात पर है कि हम कितने अलर्ट हैं। तो सवाल यही है, क्या वाकई साइट पर इन नियमों का बिना किसी समझौते के पालन हो रहा है? ये सोचने वाली बात है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें।